जनरली ये जो जनवरी दिसंबर का समय होता है ये बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, काफ़ी खलबली मची होती है मार्केट में। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, लेकिन इंडिया में इस बार ज़्यादा खलबली मची हुई है क्योंकि अब आ रहा है बजट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का वेलकम तो कर दूं। हेलो माय वेल विशर्स, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। बजट 2022 फाइनेंस मिनिस्टर इसकी टेबल करेंगे 1 को, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद इसके बारे में पार्लियामेंट में बात कर चुके हैं कि इस बार जो टैक्सेशन का इशू है, रेगुलेशन का इशू है, और भी बहुत सारे अनआंसरिंग क्वेश्चन हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका अभी तक पता नहीं है सरकार इस बारे में क्या करने वाली है। उस पर हमें कुछ इंडिकेशन मिलेंगी या फिर स्लैब्स निकल कर आएंगे। जो आपकी क्रिप्टो की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे डिफाइन होगी, कैसे कैपिटल निकलेगी, ओवरऑल कैसे लिया जाएगा, टैक्स परसेंटेज कितना होगा, जीएसटी कितनी लगेगी। जीएसटी के मामले में काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारी दुविधा में पड़ चुके हैं, तो वो सारी जो क्लियरिटी है इस इशू को लेकर कैसे निकलेंगी, इस पर सब निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस बारे में क्या बोलेंगी। आज हम विजिलेंट हिंद इन सब के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या कुछ सवाल हैं जो लोग बेताबी से जानना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं और जो डिफरेंट शेक होल्डर हैं कंपनी के, इसे देख रहे हैं। और आपके भी कुछ सवाल होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसे जो विजिट लिस्ट हमें बनानी है। डियर फाइनेंस मिनिस्टर, क्या आप क्रिप्टो के लिए यह कर सकते हैं? वो विजिट लिस्ट में हम क्या क्या सवाल डालना चाहेंगे एक्सपर्ट के थ्रू, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं। रिसेंटली की जितनी स्टार्टअप बॉडीज़ हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में बताना चाहा है कि यह बहुत क्रिटिकल है और बहुत ही आवश्यक है कि बजट में टैक्सेशन क्लियरिटी आ जाए क्रिप्टो एसेट्स के लिए। अब ये क्रिप्टो एसेट्स क्या है? पहले क्रिप्टो करेंसी बिल होया करते थे, बहुत सारे चेंजेस के बाद अब हम उन्हें क्रिप्टो एसेट्स के नाम से जानते हैं। जो करंट कैबिनेट नोट है सरकार के पास, वो अगर क्रिप्टो एसेट्स है तो उस पर टैक्स लो कैसे लगेगा। उसके अलावा वो यह जानना चाहते हैं कि करंट एसेट्स के डिफरेंट प्रोविज़न पर उस पर कौन से स्लैब पर एसेट्स दे। तो एसेट्स तो कई तरह के होते हैं, कौन सा एसेट्स लिया जाएगा क्रिप्टो का। जीएसटी पर बहुत सारे सवाल हैं कि ट्रेडिंग फ़ी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये सारी चीज़ें क्या डिफ़ाइन हो सकती हैं और उसके बेसिस पर हमें क्लियरिटी मिल सकती है। और यह भी कहा है उन्होंने कि क्रिप्टो रिकॉग्नाइजेशन जो है उसे एक डिजिटल एसेट्स रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। तो ये तो अभी हमने एक लेटर का रिव्यू किया है कि क्या लिखा था उस लेटर में। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या क्या डिफरेंट रेगुलेशंस हैं ऑलरेडी क्रिप्टो को लेकर। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, जो IMF जो है, इंडियन मॉनेटरी फंड, डिफाइन करता है कि किस तरह से आप एसेट क्लास, मनी को, इकोनॉमी और करेंसी को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्रिप्टो है उसे आप एक फ्रेंच की तरह नहीं देख सकते, एक साइड की तरह नहीं देख सकते, उसे आपको मेन स्ट्रीम करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल रेगुलेशन बनना चाहिए क्रिप्टो को लेकर। तो यह तो बहुत पॉजिटिव है जो निकल कर आया है। अब बात करते हैं उन पॉजिटिव के बारे में जो निकल कर आए हैं। यूनाइटेड स्टेट में क्या लो है इसको लेकर, उन्होंने हर स्टेट में अलग अलग लो है जो उसके हिसाब से चलते हैं। यूके में कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन तो नहीं है, लेकिन किसी अदर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। यूरोप में जो 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका अपना अलग फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क में एक कलेक्टिव अप्रोच देखी जाती है, और ये भी है कि वो उसे फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसके हिसाब से उन्हें टेक्स्ट करा जाता है, रेगुलेशन आती है। चाइना की बात करें तो उन्होंने तो बैन ही कर दिया और अपनी एक डिजिटल करेंसी बना ली। तो आज हमने जानी क्रिप्टो की ABC और क्रिप्टो को लेकर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो ऐसी क्रिस्प खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहें। एट लास्ट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन. Thank you. Bye bye. See you in the next video.